research paper. You can go through these research paper. 5-6 पेपर्स हैं, तो इससे ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें करना क्या है इसमें. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर वॉस वीवर. एक तो देखिए वॉस वीवर के थ्रू ये हमें पता चल गया. नाउ दी नेक्स्ट क्रिएट बिब्लोमेट. नेक्स्ट अब ये देखिए को ऑथरशिप. अलग अलग चीजें हैं हमारे पास. को ऑथरशिप, को ऑकरेंस, साइटेशन, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, को साइटेशन. को ऑथरशिप मीन्स टू और मोर ऑथर्स. जैसे मैं और आपके साथ मिलके रिसर्च पेपर लिख रहा हूं, ठीक है ना. अगर आपको देखना है इसमें को ऑथरशिप with organizations, one university with another university or one country with another country. AIML पर कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपस में पेपर लिख रही हैं. Then next and then the मैं इसको कम कर रहा हूं 20 कंट्रीज. नेक्स्ट देन फिनिश. ये देखिए इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया. तो ये जो आप देख रहे हैं इंडिया कोलैबोरेशन विद चाइना, विद सऊदी अरेबिया. जितनी ये आप देख रहे हैं थिक है, मतलब ज्यादा कोलैबोरेशन है इनका. अगर इसको आप क्वांटिटी टर्म में देखना चाहते हैं देन क्रिएट नेक्स्ट कंट्रीज. या मैं कंट्रीज की जगह बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशंस, या ऑथर्स भी ले सकते हैं. नेक्स्ट टॉप 10 या 11 ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट ये देखिए मेरे पास आ गया टॉप 10 और 20. नाउ यू कैन जस्ट एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस. ORG, देन ये जो ORG फाइल है ORG, इसको कंट्रोल A. मैं टॉप 10 और 11 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखना चाह रहा हूं. एंड देन एक्सेल शीट यू कैन पेस्ट टॉप ऑर्गेनाइजेशंस. डिलीट, इसकी कोई मतलब नहीं है. अभी देखिए टॉप 10 की अगर हम बात कर रहे थे तो इस तरह से हम लोग कि फर्स्ट MAT नोएडा, टोटल पब्लिकेशंस 28 एंड टोटल साइटेशन 239. तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं TP TC TP टोटल पब्लिकेशन एंड देन टोटल साइटेशन. और यहां आप लिख सकते हैं यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. इसको अभी आपको वो भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा सुंदर भी बनाना पड़ेगा. जैसे कैपिटल में ये ले लें आप MAT A करके कुछ, तो ये टेबल आप वहां पे बता सकते हैं कि देखिए AI&ML पे टॉप जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं MAT, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा, क्राइस्ट, गूगल, लवली, शारदा, SRM, ये आप बता सकते हैं आपके एरिया में जो काम हो रहा है. ठीक है. तो ये कहां से मिली हमें फाइल? ये मिली फाइल हमें यहां से. यहां हमने देखिए ये टॉप 20 डाले थे मैंने, ठीक है ना. तो इसमें आप टॉप 50 या टॉप 100 भी डाल सकते हैं. नेक्स्ट, जैसे कुछ हमें करना है
ये हो गया को-ऑथरशिप। साइटेशन, ऑथर्स, सबसे ज्यादा साइटेशन किसके हैं, है ना। देन नेक्स्ट इसमें जो है ऑथर्स की जगह हम वो ले लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, मतलब कौन सा पेपर ज्यादा साइट हो रहा है। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 50 तक ले आते हैं बस, या 30 या 40, ये आप चेंज कर सकते हैं। 50 ले लेता हूं मैं। टॉप 50 आर्टिकल्स जो मेरा डोमेन एरिया है उसमें कौन से टॉप 50 आर्टिकल्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए, नाउ यू कैन प्रेस दिस। ये नेक्स्ट, ये देखिए, ये मेरे पास आ गए टॉप। ये इसको मैंने क्या किया, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, टॉप, ये पेपर लिख देता हूं मैं, है ना, जो टॉप पेपर्स हैं, पेपर, एंड देन एक्सपोर्ट। अब ये मेरे पास फोल्डर में आ गया पेपर, देन कंट्रोल ए, एंड देन थोड़ा सा इसमें एक्सेल का काम आपको करना पड़ेगा, फिर टेबल भी बनानी होंगी। ये आपके पास जैसे ये द्विवेदी का आ गया, शहाब, मेरेनी, समाला, अलग अलग इसे हमारे पास जो है टॉप 50 मैंने कहा था, तो टॉप 50 ऑथर्स कौन से हैं वो। और मैं यहाँ पे इसको लिमिट भी कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे टॉप 50 की जगह, जैसे ये बैक जा रहा हूँ मैं, बैक जाके यहाँ मैंने 50 किया था, 50 की जगह इसको मैं 20 अगर मैं कर लूँ, कि इसको बढ़ा देता हूँ, इसको इंक्रीज करेंगे तो जो थ्रेशोल्ड है हमारा 20 पे आ जाएगा। चलो 25 पे मैं रोक लेता हूँ, फिनिश 26। ये देखिए जॉर्डन, इनके सबसे ज्यादा पेपर है साइटेशन, ठीक। तो इस तरीके से टॉप 26, उनको आप नाम भी उनका दे सकते हैं। अच्छा, एक तो ये आ गया, प्लस इसके बाद जो है एक अलग और भी हम कर सकते हैं, जैसे बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। ये 5 चीजें आपको ज्यादातर दिखानी पड़ेंगी, साइटेशन एनालिसिस, को साइटेशन एनालिसिस, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, कोवर्ड एनालिसिस। कोवर्ड एनालिसिस का मतलब है कीवर्ड, कौन से ऐसे टॉप 50 कीवर्ड्स हैं जो हमारे डोमेन एरिया में जिस पे ज्यादा काम हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। को ऑथरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑथर्स, 2 कंट्रीज, और ये जो रिलेशनशिप है ऑथर्स के बीच में है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटीज, वो भी हम पता लगा सकते हैं इससे। साइटेशन एनालिसिस तो हमने कर ही लिया, जैसे साइटेशन एनालिसिस में जॉर्डन, इनकी 8000, जैसे आप ये देखें जॉर्डन की 8000 साइटेशन है पेपर इनके, और इसको गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, जॉर्डन। नहीं, ये तो कुछ और आ गया, ठीक है। वो अगर उनका पेपर डालेंगे जॉर्डन का, ठीक है, तो वो आपका पेपर आ जाएगा, ठीक। पूरी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी इसमें। अब इसमें देखिए शॉर्ट साइज भी करके, अब जैसे ये आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, अभी मैंने 50 डॉक्यूमेंट्स लिए हैं।
इसको आप जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कस्टम सॉर्ट सेलेक्ट करके sort by citation, largest to smallest and then okay। तो ये देखिए पहले नंबर पे जॉर्डन के हैं पेपर्स, साइटेशन 8000, दूसरा द्विवेदी 3200, डोमिंगोस 2450। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि टॉप 10 20 कौन लोग हैं जिनके साइटेशन है। ये भी हम पब्लिश कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें करने के लिए, आज ज़्यादा समय ना लेते हुए इसे हम यहीं कर लेते हैं कंप्लीट। लेकिन इससे पहले मैं छोटी सी चीज़ और बता दूं कि को साइटेशन और ये जो है आपका बिब्लियोग्राफिक कपलिंग में क्या अंतर है, इसको भी हम समझ लें। देखिए को साइटेशन में क्या होगा, दिस मेथड इन्वॉल्व एनालाइजिंग frequency with which two or more publications are cited together in other publication। को साइटेशन में मान लीजिए आपका डोमेन एरिया एजुकेशन है, आप और आप दोनों टॉप ऑथर हैं अपनी फील्ड के। मैं आपके दोनों को, आप दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं आपके पेपर का भी साइट कर रहा हूं, आपको भी कर रहा हूं, तो ये होगा को साइटेशन एनालिसिस। और बिब्लियोग्राफिक कपलिंग में क्या होगा, हिस्टोरिकल, कि जो पास्ट में जो हुआ है बिब्लियोग्राफिक कपलिंग में दोनों लोग एक थर्ड पर्सन को यूज कर रहे हैं। जैसे बाइंग बिहेवियर पर आप काम कर रहे हैं तो आप भी थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर को साइड कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, दो या दो से आगे, तो वो बिब्लियोग्राफिक कपलिंग हो गई। और को साइटेशन में क्या हो गया, मैं ऑथर हूं, दो कॉम्पिटिटर्स टॉप 2 3 उन दोनों को मैं साइट कर रहा हूं, तो वो को साइटेशन हो गया। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग में दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक व्यक्ति को ही साइट कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और as usual, your lecture has been very enlightening for all of us. Now I will request Dr. Shantanu